मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण का एक टॉपिक है अलंकार, उसका अध्ययन करेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में शायद इस के बारे में पढ़ा हो। अलंकार जो शब्द है, ये जो अलंकार शब्द है इसका अर्थ होता है गहना या आभूषण। हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है। ये जो अलंकार शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है गहना या आभूषण। लेकिन जब शब्द निर्माण हुआ तो ये जो अलंकार शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना। एक तो अलम और दूसरा क्या, कार। भाई शब्द निर्माण, ये तो जो शब्द था उसका अर्थ है, ये जो शाब्दिक अर्थ है शब्द का अर्थ। लेकिन शब्द निर्माण जब किया गया, शब्द को बनाया गया, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना अलम और कार। अलम का अर्थ होता है शोभा या सुंदरता, और कार का अर्थ होता है करने वाला। यानी जो सुंदरता को बढ़ाए। जिस प्रकार नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, वैसे ही काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। कहा भी गया है अलम करोति इति अलंकार, यानी जो सुंदरता बढ़ाए वही क्या है, अलंकार है। अब अलंकार किसकी शोभा बढ़ाता है, काव्य की। काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से उसके शब्द और अर्थ दोनों की सुंदरता बढ़ जाती है, उसमें प्राणवत्ता आ जाती है, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, वह रुचिपूर्ण हो जाता है, पठनीय हो जाता है। अब हम इसकी लिखेंगे परिभाषा। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या कारक क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक ही क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। ये तो इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई, किसकी, अलंकार की। अब इसके भेद देखो। यहाँ तक समझ में आ गया कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए, शब्द का अर्थ क्या है, गहना या आभूषण। किन दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है शोभा या सुंदरता, कार का मतलब करने वाला। अलम करोति इति अलंकार है, ये कहा गया है कि जो सुंदरता बढ़ाए वही क्या है, अलंकार है। परिभाषा देखो, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। अब इसके देखो भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। गुण संधि का प्रयोग किया गया है, दीर्घ संधि का। शब्द प्लस अलंकार, ए और ए मिलकर क्या बन गए, आ। अर्थ प्लस अलंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार हमने दो भेद पढ़े, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है, जब काव्य में शब्द से ही सौंदर्य बढ़ जाता है, शब्द से ही सौंदर्य या सुंदरता बढ़ती है। या जब शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है। तो
वहाँ कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। जब काव्य में शब्द से सौंदर्य वृद्धि होती है, सुंदरता बढ़ती है, या शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है। अब आप कहोगे कि चमत्कार मतलब कोई मैजिक नहीं है, मतलब मैंने पहले बताया है कि उसमें जो काव्य है वह पठनीय हो जाता है, रुचिपूर्ण हो जाता है। अब इसकी एक चीज देखो, अगर शब्द है और शब्द की जगह यदि उसका पर्याय रख दिया जाता है तो उस काव्य में उस पंक्ति का जो चमत्कार है, उसकी जो सुंदरता है वह खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे मैंने कहा, कनक कनकते सो गुनी। अब यहाँ पर आपने दो शब्द देखे, एक कनक, कनक शब्द दो बार आ रहा है। एक कनक की जगह अगर हम दूसरा इसका पर्याय रख दें, धतूरा या सोना, तो क्या होगा? इसमें जो रोचकता पहले थी वह समाप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जब काव्य में शब्द के से सौंदर्य वृद्धि होती है, सुंदरता बढ़ती है, या शब्द के आधार पर ही चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है। दूसरी बात, यदि शब्दालंकार में उस शब्द की जगह उसका पर्यायवाची रख दिया जाता है तो उसकी जो रोचकता है वह क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? एक तो आता है अनुप्रास, दूसरा आता है यमक, तीसरा आता है श्लेष। ये तीनों क्या हैं? शब्दालंकार। अनुप्रास वह अलंकार है जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। अब बेटा वर्ण का ध्यान रखना कि वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। जहां वर्ण की बार बार आवृत्ति मतलब वो शब्द बार बार आ रहा है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और अलंकार किसके अंतर्गत आ रहा है? ये शब्दालंकार के अंतर्गत। यमक, जहां जैसे कि इसमें हमने उदाहरण दिया था, जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ क्या होता है? भिन्न होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक। और श्लेष में क्या होता है? एक ही शब्द होता है लेकिन उस शब्द का अर्थ, एक शब्द एक बार आता है लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक बार होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है।